नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पंजाब केसरी.com के लाइव सेशन में। मैं हूं आपके साथ प्रज्वल और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी अनुज यादव। भारत इस बार 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस मौके को एक त्योहार के तौर पर देखा जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब झंडा फहराया तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और परेड की शुरुआत हुई। तो इस लाइव सेशन में बात करेंगे कि इस बार के गणतंत्र दिवस में हमें क्या खास देखने को मिला और इस बार का गणतंत्र दिवस क्यों खास था। तो अनुज, आपका स्वागत है पंजाब केसरी.com में। अनुज, हमें बताइए कि इस बार का गणतंत्र दिवस क्यों खास रहा। देखिए, सबसे पहले तो खास इस मायनों में है क्योंकि जो आदिवासी महिला को देश की कमान दी गई है, सबसे बड़े पद पर वो आसीन है। द्रौपदी मुर्मू जो है देश के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन है और इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख करे। ये सबसे अपने आप में सबसे खास है और सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि इस बार जो है इजिप्ट के जो है राष्ट्रपति, उनको भारत में आमंत्रण दिया गया है। जी, मैं इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि इजिप्ट के राष्ट्रपति को ही क्यों इस बार के मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। हालांकि बहुत से देश थे, इजिप्ट ही इसके पीछे का कारण क्या रहा। देखिए, इजिप्ट के राष्ट्रपति को बुलाने का सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है क्योंकि हम जो है संबंध बेहतर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले अगर कोई देश किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को बुलाता है तो उसका मकसद यही होता है कि या तो किसी डील को फिक्स करना है या तो उनसे बेहतर संबंध बनाना। तो वो भी यहाँ खुलकर सामने आ रहा है कि भारत जो है अपना जो संबंध बेहतर बनाना चाहता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो या कहें तो दूसरे व्यापार में जो है अपनी पकड़ को मजबूत करना। कहीं ना कहीं आतंकवाद भी इसका कारण रहा है क्योंकि इजिप्ट एक ऐसा देश रहा है जहां जो हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ बोलता रहा है। तो भारत भी कहीं ना कहीं चाहता है कि इजिप्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात बने, उसके और भी देशों के साथ, मिडिल ईस्ट में गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, जैसे कि अमीरात, और इसके साथ साथ अगर सऊदी अरेबिया की बात करें, बहरीन की बात करें, तो अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और इजिप्ट में काफी तबके के लोग ऐसे हैं जो भारतीय हैं। तो अगर वहां पर भी भारत सरकार एक अच्छा कदम बना लेती है तो कहीं ना कहीं भारत सरकार को, भारत और इजिप्ट दोनों को फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के गणतंत्र दिवस की परेड में कुछ खास देखने को मिला। पहली बार भारतीय तोपों ने सलामी दी। अब तक इससे पहले जो भी अमूमन देखा जाता था अनुज, ब्रिटिश तोपों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस बार जो है वो भारतीय तोपों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अर्जुन टैंक, ब्रज तोपों और आकाश मिसाइल सिस्टम के अलावा कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस मिसाइल नजर आई। ये खास बात थी। और इस बार अनुज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से एक बात करते आए हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इस बार हमें मेड इन इंडिया देखने को मिला। बिल्कुल देखने को मिला। जिस तरीके से जो है मेड इन इंडिया तोपों को दिखाया गया, उससे संकेत दिया जा रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं और हमारा देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। जी, गणतंत्र दिवस में अमूमन देखा जाता था कि कई बार हमारे पास विदेशी हथियार होते थे, लेकिन इस बार जो अधिकतर हथियार थे वो भारतीय ही थे। और मेड इन इंडिया इनिशिएटिव को भारत सरकार एक अलग तौर पर देख रही है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भारत एक ऐसा देश बन जाएगा जो पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी एक अच्छा संकेत है। प्रज्वल, भारत जो है शुरू से ही, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, तो वो इससे साफ है कि भारत जो है आत्मनिर्भर रहना चाहता है। वो पहले की जो चीजों को एक उदाहरण के तौर पर या उसे दोहराना नहीं चाहता, उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि एक ऐसा समय आए कि दूसरे देश हमारे देश से हथियार खरीदे। अनुज, आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसके इतिहास के बारे में जरा दर्शकों को बता दें। देखिए, जैसे कि 1950 में हमारे देश को जो है संविधान मिला और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके आज़ादी का दौर शुरू हुआ। इससे पहले 1930 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से कहा गया था कि जो है भारत को आज़ाद घोषित कर दिया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने इसके पक्ष में, अंग्रेज नहीं थे, लेकिन इसका विरोध करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 को रावी नदी के किनारे जाकर झंडा फहराते हुए यह ऐलान कर दिया था कि हमारा देश आजाद हो चुका है। जी, कहीं ना कहीं उसको पहले स्वतंत्रता दिवस के तौर पर भी देखा जाता है। और आपको बता दें कि आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। कई लोगों ने कई साल तक मेहनत की, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान लिखा गया और उसके बाद आज ही के दिन इसको लागू किया गया था। तो आज का दिन बेहद खास है भारतीय इतिहास के लिए और भारतीय सभ्यता के लिए भी। तो अनुज, मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अग्निवीर
एक ऐसी चीज थी जिसको लेकर हमें विरोध देखने को मिला था, लेकिन इस बार अग्निवीर को भी इस परेड में शामिल किया गया। इसके ऊपर आपकी इससे क्या सीधा विचार? साफ है कि जो सरकार है अग्निवीर को लेकर एक संदेश देना चाहती है कि वो एक गलत योजना नहीं है। जिस तरीके से उसका विरोध हुआ था, जी, जी। विपक्षियों ने विरोध किया, लोगों ने भी, युवाओं ने भी विरोध किया कि ये गलत है, तो लेकिन धीरे- उसको उसका पॉजिटिवली उसे दिखाना एक इस तरह की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं अब यूथ भी समझ चुका है कि किस तरीके से हमारे लिए अग्निवीर एक फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके साथ ही प्रज्वल देखिए, जैसे कोरोना था तो इतने लोग परेड में शामिल नहीं होते, हाँ, लेकिन हाँ। इस बार की परेड में करीब 65,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पर पहुंचकर अपनी प्राथमिकी दर्ज की हाँ है। जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही 23 कल्चर झांकियां जो है देखने को मिली। इसके साथ ही 503 डांसर्स, आर्टिस्ट और मार्शल भी उस पूरी परेड में शामिल है, जो इसको और रोमांचक बनाने में पूरी अपनी जान झोंक रहे हैं। तो एक ये सबसे खास था। और इसके साथ ही एनसीबी की झांकी आपने देखी होगी। पहली बार हुआ है कि एनसीबी की झांकी हमें देखने को मिली। अमूमन ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, लेकिन सरकार कुछ अलग करना चाहती है और इस बार के गणतंत्र दिवस में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे देख दर्शक या करें भारतीय नागरिक काफी खुश हुए। देखिए, इसके साथ भी आपने देखा होगा कि गुजरात की झांकी को लेकर लोग जो है बहुत उत्सुक नजर आए उसे देखने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैतृक जो है गांव गुजरात है। तो इस बार जो गुजरात की झांकी थी उसका जो नेतृत्व है वो उनके भाई पंकज मोदी ने किया जी। उस पूरी झांकी का। तो इसलिए इस मायनों में उस झांकी को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता देखने को मिली कि हमें गुजरात की जो है झांकी देखनी है। तो इसी के साथ प्रज्वल, बीएसएफ को लेकर भी काफी बातें। बीएसएफ जो कि बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारे देश की सुरक्षा के लिए। बीएसएफ की ऊंट की जो टुकड़ी है उसमें महिला अफसर देखने को मिली। कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा गरुड़ कमांडोज इस बार देखने को मिले। अनुज, गरुड़ कमांडोज के बारे में आपको बता दें कि 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और देश के सबसे बेहतरीन जवान जो है वो गरुड़ कमांडोज होते हैं और इस बार की परेड में देखने को मिला। और कहा जाता है कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो 72 हफ्तों तक चलती है, यानी कि टफेस्ट ट्रेनिंग इसको कहा जा सकता है वर्ड में। तो इस बार के गणतंत्र दिवस में ऐसी छोटी छोटी चीजें जो इसको और भी बेहतरीन बना रही है। एक इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि इस बार की जो परेड हुई उसमें देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो भी देखने को मिला। आपको बता दें कि इस बार के गणतंत्र दिवस में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 50 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। सुखोई, राफेल और अपाचे हेलीकॉप्टर भी आकर्षण का केंद्र बने। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के साथ लेफ्टिनेंट चेतना नेवी की टुकड़ी का नेतृत्व करती लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा और बीएसएफ की ऊंट रेजिमेंट में पहली बार महिला अफसर हमें नजर आई। इसी के साथ प्रज्वल, परेड में मोदी ने उन बच्चों को भी बुलाया जिन्हें मोदी 27 जनवरी को संबोधित करने वाले हैं। परीक्षा पर चर्चा। वो बहुत अहम चीज है और हमारे देश के भविष्य के लिए भी वो बहुत जरूरी है, जिसे पीएम मोदी इतनी गंभीरता से। तो अनुज, परीक्षा पर चर्चा के बारे में आप जरा हमारे दर्शकों को बता सके। देखिए, परीक्षा पर चर्चा सबसे पहले जो यहाँ पर 200 बच्चों को पीएम मोदी ने बुलाया आज की इस परेड में, उन बच्चों से पीएम मोदी ने इंटरेक्ट किया। और कल भी पीएम मोदी लाखों की संख्या में बच्चों से इंटरेक्ट करने वाले और लाखों की संख्या में उनके पास प्रश्न आ चुके हैं, उसके वो जवाब देंगे। और पीएम मोदी इसमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बच्चों में दबाव देखा जाता है परीक्षा को लेके, और कई तरीके के सवाल भी होते हैं और उनके कई तरह के सवाल होते हैं कि हम अपने भविष्य में क्या करें, या हम अपनी जो परीक्षा को कैसे बेहतर बनाएं, अपनी पढ़ाई कैसे उसका टाइम मैनेजमेंट ठीक करें। इन सब छोटी छोटी बातों पर पीएम मोदी बात करने वाले हैं। तो अनुज, गणतंत्र दिवस पूरे देश के लिए खास रहता है और पूरी दुनिया की नजर इस पर रहती है। बिल्कुल, पूरी दुनिया की नजर तो होगी, क्योंकि परेड में जो मजदूर जिसे इतना महत्व दिया नहीं जाता था, जिन मजदूरों ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और जितना भी आसपास के इलाकों में सेंट्रल विस्टा के निर्माण में हो गया, या जो है संसद भवन जो और उसके बाद कर्तव्य पथ जो बनाया गया, उसके निर्माण में जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले मजदूर हैं, उनको भी पीएम मोदी ने इस परेड में सबसे अगली पंक्ति में जगह देकर उनका बहुत सम्मान किया। प्रधानमंत्री मोदी हर नागरिक को समान रूप से लेकर चलने की बात करते हैं और उन्होंने कर दिखाया इस बार। और उन्होंने बता दिया कि भारत जो है आने वाली सबसे बड़ी महाशक्ति बनने वाला है दुनिया का। अनुज, इसी के रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि
अगर देखा जाए तो आज गणतंत्र दिवस था, आज भारत ने पूरी शक्ति दिखाई पूरी दुनिया को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की इस पर नजर थी, और खास तौर पर चीन और पाकिस्तान जैसे देश जो भारत पर ताक लगाए बैठते हैं कि कब मौका मिले और हम भारत पर कब्जा कर लें। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी हमारे देश की सेना ने एक संदेश दिया है। बिल्कुल संदेश दिया है। जिस तरीके से जो है भारत दिन पे दिन मजबूत होता जा रहा है, अपनी शक्तियों को वो और बढ़ाता जा रहा है, एक सही दिशा में काम कर रहा है। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अपनी पूरी ताकत पाकिस्तान जैसे देशों को दिखा रहा है, और पाकिस्तान भी आज इस पूरी ताकत को बड़ी गंभीरता से ले रहा होगा। जिस तरीके से समय के साथ ये बदलता भारत, ये नया भारत, लोगों की नजरें इस भारत पर टिकी हुई है, इसे देखकर दुश्मनों के जो है दांत तो खट्टे होंगे ही। जी जी बिल्कुल ही। तो आज इस लाइव सेशन में हमने बात की कि इस बार का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम क्यों खास रहा, और इस बार हमें क्या क्या मुख्य झलकियां देखने को मिली। तो इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए अनुज आपका बहुत धन्यवाद। तो ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com।